वाले हैं कि साइबर अटैक क्या है। साइबर अटैक की शुरुआत अब हमारे पूरे विश्व में हो चुकी है। आप एक थोड़ा सा कल्पना करिए कि आपका मोबाइल बंद हो जाए, एटीएम बंद हो जाए, बैंक बंद हो जाए, जितना डिजिटल की दुनिया में सारी चीजें बंद हो जाए, इसी को साइबर क्रैक बोलते हैं। अब आने वाले समय में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, युद्ध बंदूक से, तलवारों से नहीं होने वाली। अब युद्ध होगी साइबर अटैक से होगी। आपके बैंक के अकाउंट को पूरा साथ में SBI को लूट लिया जाएगा, बिजली बिल है उसको अटैक कर दिया जाएगा। मतलब ये चीजें घटना वाली। इसकी जो क्या सच्चाई है, सारी चीजें इस क्लास में हम लोग ताजा करेंगे, क्लास में हम लोग जानेंगे। चलिए, नमस्कार साथियों, मैं डीएम सर, आपके DMC अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं फिर आज के क्लास में हम यही बात करते हैं। आज चीज हम लोग बात करेंगे कि ये सारी चीजें पॉसिबल है, जितना हमने बताया है वो सब पॉसिबल है। और एक दिन आपका फोन, बैंक सब बंद हो जाएगा, लेकिन फोन करेगा वो भी रहा है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि दिमाग में आना चाहिए सर, साइबर वार है क्या, इसको तो एक्सप्लेन कीजिए। सही बात करते हैं। साइबर वार का मतलब है आदमी से नहीं लड़ाई करना है, कंप्यूटर से लड़ाई करना है। साइबर बबुआ, ये तो आप समझिए, ये दुनिया आज डिजिटल इंडिया जा रही है। तो डिजिटल इंडिया की तरफ जाएंगे तो किससे लड़ाई करेंगे? कंप्यूटर से न होंगे। ऐसा कोई गवर्नमेंट शाखा, सरकारी शाखा या प्राइवेट शाखा जहां ऑनलाइन काम ना हो, जहां आप भी सुबह उठ के मोबाइल यूज कर रहे हो, अभी ऑनलाइन में चीजें हैं। अब देखिए, कोई मिसाइल नहीं होगा, सिर्फ डाटा अटैक। आपका आधार कार्ड है, अंगूठा लगाए, आपका पूरा डिटेल निकल जाएगा। किस अकाउंट में कहां कहां बैंक अकाउंट है, अंगूठा लगाया, साफ। दूसरी चीज है हैकिंग, जो मालावार है, वायरस, ये चीजें हैं। कंट्री भी आज साइबर अटैक कर रहा है। अब देखो, चाइना अगर मेरे प्यारे भारत को अगर अटैक मारेगा, अगर पाकिस्तान हमारे प्यारे भारत को अटैक मारेगा, तो बम बड़ू से नहीं मारने जाएगा, साइबर अटैक मारेगा। यहाँ का अकाउंट है साफ, फ्रीज देगा हर जगह, मोबाइल सबका लॉक और सब एक भाई से सबका मोबाइल बंद। इसी को बोलते हैं साइबर अटैक। आप भी सचेत रहिएगा, कोई भी। आइए अगला चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट है कि सर, जो आप बता रहे हैं साइबर युद्ध, ये तो नया एगो मोर्चा हो गया है, नया एगो, तो सोचने वाली बात हो गई। तो सोचना तो है, लेकिन सबसे बड़े बताएंगे सर, यह नया का युग में नया हथियार है, कलयुग के सबसे बड़ा हथियार है साइबर अटैक। लोग बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। आज भी हमारे बुढ़ऊ काका लोग जानते हो, छोटका मोबाइलिया चलाते हैं। अगर आपको पकड़ना है, आपको चीजें करना है, तो छोटकी मोबाइलिया को कुछ लोकेशन पे नहीं करे। बड़का कहीं मोबाइल, छोटकी मोबाइल से होती है। अब बड़का मोबाइल से तो आप जहां जाएंगे चलता फिरता बम है बाबू, ये चीजें हैं। देखिए, लक्ष्य क्या है? साइबर और सूचना युद्ध आधुनिक संघर्ष के प्रमुख हथियार बन गया है। अब देखिए, डिजिटल है, सारा चीज आदमी मोबाइल में रख रहा है, फोटो एगो खींच रहा है, वो मोबाइल गूगल फोटो में रख रहा है। कुछ भी चीज तो प्राइवेसी होनी चाहिए। सारा डाटा तो आप दे रहे हो, पूरे विश्व को दे रहे हो। बचा क्या है आपका? बर्थडे मनेगा तब वो फोटो निकालेगा, और खाएंगे तब वो होगा, का होगा, आप समझ रहे हैं। अब ज्यादा हमसे एक्सप्लेन मत करवाइए। यह हमले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा आवश्यक सेवाएं, संवेदनशील डेटा को बाधित करते हैं। बाबू, चलता फिरता मोबाइल बम से सचेत रहिए। सारी चीजें, हर चीज डाटा अभी अटैक हो रहा है। 2024 का आंकड़ा बताएंगे, 2025 का आंकड़ा बताएंगे, 2026 का आंकड़ा बताएंगे आपको, साइबर अटैक। अगला करिए, 2024 का आंकड़ा क्या है? 20 लाख से अधिक साइबर घटनाएं दर्ज हो गई हैं। इनकी अकाउंट से पैसा देता, इनका अकाउंट फ्रीज हो गया, इनका फलाना ढिकाना, मतलब पूछिए मत। पिछले वर्ष से काफी 2025 में, 2026 में अभी तो ये डाटा चल रही है, हाल ही का वायरल खबर है बाबू, अटैक चल रहा है। अगला हम जानेंगे क्या? अगला ये जानेंगे सर, अभी खतरा बढ़ा क्यों है, इसके बारे में तो बताइए। सर AI टूल जितना आ गया है ना, आजकल का है, अभी चला था
ये अपना कपड़ा अपने फोटो खींच के आई के पास भेज दे, आई बढ़िया कपड़ा लगा दो, एकदम हीरो बना दो हमको। अरे जो आई तुमको कपड़ा पहना सकता है, कल नंगा भी कर सकता है? नहीं कर सकता है? अरे सोचो बुद्धू, दिमाग तो है नहीं, दिमाग तो बस हम तेरे शहर में वाकिफ हो गए वाला फैशन चल रहा है। और अधिकतर बच्चों का हमारे 10th और 12th वाले सबका वो भी आ गया है, तो तुरंत तैयारी में घुस जाओ, ठीक है। अगला सुनो, ऑटोमेटिक है, अरे कुछ करना नहीं है, सबसे बड़ी चीज है आई अपन मन में ऑटोमेटिक हटा, आप खुद जाल में फंस रहे हैं और साथ में देश को भी डुबा रहे हैं, ठीक है। अगला सुनिए, अब हैकर अकेला नहीं है, पहले होता था ना हैकर अकेला था, अब अकेला नहीं है, अब साथ में है, ठीक है। अब अटैक स्पीड पहले थी 1 गुना थी, और पहले से 1 गुना बढ़ गई है, 10x बढ़ गई है। तो सोचिए कल आपका भी अकाउंट हैक हो सकता है, तो आधा तो कल मोबाइल आपका भी बंद हो सकता है। इससे कैसे हम लोग कैसे छुटकारा पाएंगे सर, इसको बताइए हमको, बताइए, छुटकारा भी बताएंगे। देखिए सर यह तो चीजें हैं पूरे विश्व लेवल पर, लेकिन भारत तो बड़ा खतरा है, इसके बारे में तो बताइए। हाँ, जितना सबसे बड़ी है भू राजनीतिक खतरा, राजनीति समझ में, पॉलिटिक्स। एगो चड्ढा जी थे, पूरा नाम नहीं लेंगे, आज बीजेपी में शामिल हो गए, पहले आप में थे अब बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखिए अगर कोई भी किसी भी पार्टी के खिलाफ कोई भी मुद्दा लेकर आएगा, समझ रहा है कि पूरा मुद्दा उठा रहे हैं, शामिल कर लो ना, ठीक है। अगला सुनिए, भारत एक ऐसे भू राजनीतिक वातावरण में है जहां राज्य प्रयोगी हैकर शत्रुता साइबर पर लगातार मौजूद है। पाकिस्तान तो पहले ही है, ये तो सोच रहा है कोनो क्रूल मिले, ये तो बोलता है छोटे छोटे 16 बच्चे, बाबू तुम अगर बम उड़ा दोगे तो तुम जन्नत में जाओगे। अरे भाई इसको बड़ा का जन्नत ही कौन जन्नत है, हमको भी तो जानना है, लेकिन क्या बताइएगा। पाकिस्तान समर्थित हमले, रोड ऑफ सिंदूर रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 7 पाकिस्तान समर्थित हैकिंग समूहों की पहचान की जो लगातार भारत पर साइबर हमले कर रहे हैं। सिंदूर हमला भूल गए, कैसे हुआ था? ऐसे ही तो हुआ था, आपका लोकेशन ट्रेस होगा कि बाबू कौन रास्ते में जा रहे हो, चीजें है बाबू, इसी को साइबर अटैक बोलते हैं, ठीक है। तो बचना, जितना बचोगे उतने सेफ रहोगे। अब आज का प्राइवेट फोटो गूगल में रखा जा रहा है, गूगल फोटो मेरी बाबू, पहले तो था मोबाइल में कैमरा से फोटो खिंचा के एकदम एल्बम में सजाया जाता था, आज गूगल फोटो में सजाया जा रहा है। मरेगा कौन? हम मरेंगे, डूबोगे बाबू। सावधान, बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ी चीज है भाई बिजनेस इम्पैक्ट बता दिया। तो बैंक सिस्टम करे, जब बैंक सिस्टम करे, बाकी ये समझ ही रहे हैं, एटीएम बाबू बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन जितना पेमेंट होगा सब फेल हो जाएगा। और स्टॉक मार्केट, अब नहीं देखा है स्टॉक मार्केट, कभी स्टॉक मार्केट में जब एंट्री करिएगा और सब क्रेज पे चल रहा है। शुरुआत में अगर 50,000 म्यूचुअल उसमें पैसा डाले हैं तो धीरे धीरे आपको पैसा प्रॉफिट देगा, फिर एक बाइक के अटैक करके तो पैसा ले लेगा। इसी को बोलते हैं साइबर। तो स्टॉक मार्केट उन्हीं लोग के लिए है, ऊपर से कंट्रोल है, समझिए बाबू, ठीक है। कंपनी का डाटा लीक, करोड़ों का नुकसान, सैमसंग का नुकसान, वोटो का नुकसान, माइक्रोसॉफ्ट ये तो अमेरिका की कंपनी, तो सबका डाटा ले लिया कि कौन क्या क्या डाटा कितने लोग हैं, डाटा कंपनी, हाँ कंपनी कैसे लोगों को डील करती है, खत्म। तो करना क्या है, किसी कंपनी को डुबाना है तो कुछ करना थोड़ी, उसको बम थोड़े मारना है, उसका डाटा लेके बस उसी डाटा पे काम करना है, बस कंपनी में, पता चीजें हैं। अगला चलिए, अगला ये जानेंगे सब इंडिया पे क्या असर होगा। हम तो हमारे प्यारे भारत देश के हैं ना, असर बताइए। असर यही है डिजिटल इंडिया तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन रिस्क भी बढ़ रहा है। जहां रिस्क होती है वही रिस्क होती है बाबू। अगर कोई बंदा तैयारी करने आ रहा है तो रिस्क लेके ही आ रहा है। कोनो इंस्पेक्टर बन भी सकता है, पॉसिबल है, नहीं भी बनने का पॉसिबल, ये दोनों चीजें हैं। तो जहां रिस्क लोगे तभी तो रिस्क होगा। डिजिटल इंडिया बढ़ रही है, लेकिन यह अटैक वाला बढ़ रहा है। दूसरा, अगर तुम साइबर अटैक हुआ तो गवर्नमेंट सिस्टम भी प्रभावित होगा।
आपको क्या लग रहा है आम आदमी प्रभावित होगा? अरे गवर्नमेंट इनफैक्ट गवर्नमेंट सरकार की भी प्रभावित पड़ेगी, उसका भी डाटा चोराई हो जाएगा। कौन नेता कितना अकाउंट में रखा वो चोराई हो जाएगा। ठीक है, रियल एग्जाम्पल में समझिए, कोई कंट्री में साइबर अटैक हो चुके हैं। अरे मैं नया नहीं बाबू, कई वो देश में हो गया है साइबर अटैक, पावर ग्रिड तक बंद हुआ है, मतलब ये रियल खतरा है। आपको बोला कल्पना हम बोल रहे थे, शुरुआत में कल्पना बोल दिए तो आपको कुछ समझ लेंगे, रियल खतरा है। आप अभी सचेत रहिए, रियल सर पढ़ाने का मतलब आप सचेत रहिए। अगला चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे कि भारत की जो डिजिटल सुरक्षा कवच है, रोड ऑफ सिंदूर जो आप देख रहे हैं, आक्रामक नीति, भारत ने साइबर हमलों के खिलाफ आक्रामक और प्रभावी नीति अपनाई है। अभी नहीं कि क्या बंदूक से मारेंगे, ना ना, आप जहां सुई का काम रहेगा तलवार लेके आएंगे, इम्पॉसिबल है बाबू। ठीक है, तो साइबर हमलों के खिलाफ आक्रामक और प्रभावी नीति अपनाई है। डेटा संपन्न रणनीति क्या होती है? यह रिपोर्ट भारत के सुनियोजित और डेटा संपन्न डिजिटल सुरक्षा रणनीति को उजागर करती है। सबका ब्यौरा बनता है। दूसरा, सफलता दर क्या है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए 15 लाख में से केवल 150 साइबर हमले सफल हुए हैं। यह भारत के डिजिटल कवच की मजबूती का प्रमाण है। हमारे प्यारे भारत भी न डिस्टर्ब हो गया हो। अब देखिए 15 लाख अगर लोग न 15 लाख में से 150 साइबर अटैक अभी तक क्या है सफल हुआ है, इसीलिए हम लोग बचे हैं। ठीक है, तो यही भारत के डिजिटल कवच की मजबूती का प्रमाण है, अन्यथा कुछ प्रमाण नहीं होता। आप अभी समझिए, भारत थोड़ा स्टिक बनाया है। ठीक है, अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि हर रोज 30 से बड़े साइबर हमला, देखिए पूरे भारत में 30 से 40 हमेशा साइबर अटैक हो रहा है। 30 से 40 को पूरे भारत में 30-40 का रोजीना, किसी का बैंक अकाउंट साफ होता है, किसी का कुछ होता है, हमेशा 30-40 का टारगेट है। जिसके अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा उनका अकाउंट था। लिए पैसा कैश में रखिए, अभी ऐश करेंगे। अगला सुनिए, 30 से 40 दैनिक हमले हैं। दैनिक में आया है वित्तीय, बिजली, डेटा सेंटर जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर रोजाना बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। एक प्राइवेट मीटर लग रहा है, स्मार्ट मीटर बोल रहे हैं, जहां बिजली 600 आती थी, 600 रुपया महीने का, और सीधे आ रहा है उसका 20,000। ये क्या है? साइबर अटैकर है बाबुआ। गरीब आदमी तो एकदम खत्म हो जाएगा। मिडिल क्लास और साथी दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेंगे, वही वाला हाल हो जाएगा। आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, हमने 3 को बड़का उद्देश्य क्या है? वेबसाइट बिगाड़ना, डेटा चुराना, नकली ट्रैफिक सेवाएं बंद कर देना। बड़का यानी कि यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है, बड़का यानी कि जो एक पे पढ़ा रहा है वही क्लिक हो जाता है। क्या है? साइबर हमला में है, कोई भी अपना जीमेल आईडी लॉगिन कर देंगे, कोई को वाईफाई कनेक्ट करेंगे, तो यही ना होगा। पहुंचिए। ठीक है, तो 7 गो शत्रुता समूह क्या क्या है? पाकिस्तान के समर्दिक है कि समझो भारत को निशाना बनाना है। सबसे ज्यादा पिलवा जो है कुकुर जी चलते हैं पाकिस्तान, यही शत्रुता ज्यादा यह अटैक बना रहा है, भारत को निशाना बना दिया है। चीजें है बाबू। ठीक है, अगला करिए नेक्स्ट लोग जानते हैं क्या सच इसकी डिनाइड क्या होगा। और साइबर हमला एक चेतावनी है और डिजिटल दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है जब तक हम सजग ना हो। तो डिजिटल दुनिया में मेरे प्यारे बच्चों कोई बचा नहीं है, सबको सजग होना पड़ेगा। और सजग नहीं हुए तो फिर खत्म हो जाओगे लाला, समझो मेरे बाबू। ठीक है, तो सबको कोई नहीं बचा है, तेरे जाल से हम नहीं बचे हैं बाबू। ऐसा जाल बचाया है डिजिटल इंडिया, सबको लेके डुबाएंगे। नया बच्चे तो ज्यादा डूबे हैं सब। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, देखिए नई रणनीतियां क्या है? भारत की नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जो रणनीति है, आधुनिक चुनौती का सामना करने के लिए तैयारी की जा रही है। ये भाई आने वाले समय में सारा चीज मोबाइल पे चैटिंग, मोबाइल पे फलाना दिखाना, गूगल फोटो है, अरे सब चीज आप समझिए, बैंक अकाउंट का पासबुक का फोटो है, फलाना है, सारा डाटा अंगूठा लगा के सब डाटा
अटैक हुआ तो कौन सा चालू को हमला हो ही रहा है, नया है का। मुख्य फोकस क्या करना है, राजनीतिक आर्थिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करना, सबसे ज्यादा राजनीति में हमको देखना है, इकोनॉमिक पे देखना है, तीसरा इंपोर्टेंट क्या है क्षेत्र है, ठीक है, सुरक्षा का मजबूत बनाना है। 2013 के पुरानी नीति को आधुनिक खतरों के अनुरूप अपर्याप्त माना गया है। 2013 तो वही चीज है बाबा, आजम के जमाने का लेकर नहीं होना है, धीरे धीरे चेंज करना है, तभी आगे आप सफल होंगे, ठीक है। नई पीढ़ी के खतरों के लिए व्यापक ढांचा तैयार करना है। पहले क्या होती थी, कोई 20 घंटा पढ़ता था, अरे भाई स्मार्ट पढ़ाई करो, मैंने तो कहने का तात्पर्य यही है कि 4 घंटा पढ़ो, अगर 4 घंटा पढ़ रहे हो 4 घंटा में अपना 100% एफर्ट दो। किताब पढ़ना उलटने से तुम सरकारी नौकरी अधिकारी बन पाओगे, भूल जाओगे, तुम्हारी भूल है। 4 घंटा पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। अगला चलिए, अगला लेक्चर में जानेंगे कि क्या पूरी दुनिया है हो सकती है, एकदम हो सकती है, एकदम हो सकती है, पूरा दुनिया है हो सकती है। आइए थोड़ा बात करते हैं भौतिक सीमाएं और भौगोलिक सीमाएं, आइए थोड़ा बात करते हैं। कोई सीमा नहीं है, ठीक है, साइबर अपराध की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। आपको वो लगता है कि सिर्फ हम इंडिया को ही हम मारेंगे, टारगेट है, इसका कोई टारगेट ही नहीं है, पूरा विश्व को साइबर अटैक कर देगा। नया है, तार दौड़ा है, तार दौड़ा है, तार दौड़ा होगा तब ना कुछ होता है, तार दौड़े नहीं किया है तो कोई भी अटैक हो सकता है, पूरे विश्व में अटैक हो सकता है, ठीक है। ये और अदृश्य होता है, साइबर अटैक करते हुए कोई देखा है किसी को, देखे हो नहीं गुरु जी, ये तो बिना ना इसको सुन सकते हैं, ना इसको महसूस कर सकते हैं, बस फीलिंग कर सकते हैं। जिसका बैंक के अकाउंट का साफ हुआ है वैसे बेचारे से पूछिए तो बवासीर उपट गया होगा, अंदर दर्द से कढ़ाएगा लेकिन सामने मुस्कुराएगा, इसी को बोलते हैं साइबर अटैक, ठीक है। समन्वित सुरक्षा उपाय, शत्रुता साइबर ऑपरेशन के नए युग में असैनिक अधिकारी अन्य क्षमता और निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी को सम्मिलित करने की सुरक्षित रहा जाता है। ये चीजें हैं, सबको सजग रहेगा तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। अगला देखिए, पीछे करते हैं, पर भारत की जो सुरक्षा है, सतर्कता और तैयारी, पूरे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सबको सतर्क रहना है और तैयारी में जुट जाना है। क्या सरकारी निर्देश, क्या सभी मंत्रालयों सरकारी विभागों को साइबर सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आंतरिक तैयारियां, नियमित सुरक्षा अभ्यास, कड़े नियमों का पालन अनिवार्य है। व्यक्तिगत सुरक्षा, समय समय पर पासवर्ड बदलना और मजबूत पासवर्ड और संदिग्ध ईमेल से बचना। देखिए समय समय पे जो पासवर्ड है आप चेंज करते रहिए, एक पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मत रखिए, पासवर्ड बनाइए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए जो किसी को पता ना, ठीक है। पासवर्ड हाई रहेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चीजें हैं। अगला देखिए, भविष्य की ओर एक सुरक्षित डिजिटल भारत के बारे में थोड़ा बात करते हैं। प्रतिबद्धता, राष्ट्रीय समरूपता, ये चीजें। भारत अपनी साइबर सीमाओं की जो सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, बेहतरीन तरह से, ठीक है। राष्ट्रीय मजबूत लचीला साइबर स्पेस और राष्ट्रीय समरूपता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है एकदम महत्वपूर्ण है, ये नहीं है कि लचीला वाला। हर व्यक्ति को पासवर्ड एक कोड में होना चाहिए, बेहतरीन, जो किसी को फलक ना लगे। मोबाइल में भी 1 2 3 4 5 हो, किसी का 8 किलो कर देते हैं, किसी को 0 0 रख देते हैं, ये सब नहीं, कुछ ऐसा यूनिक बनाइए जो लोग आपका अटैक ना कर सके, ठीक है, ठीक है। जो कोई सोच ना सकता हो कि अगला पार्टी जो पासवर्ड लगाया है, जैसे मान लीजिए एटीएम का जो पिन कार्ड नंबर होता है, तो कोई लोग 0 0 लगा देते हैं, कोई लोग 1 2 3 4, कोई लोग 4 7 8 9 लगा देते हैं, किसी लोग 8 5 6, अरे 1 से 10 संख्या में लगाएंगे तो कुछ ऐसा यूनिक लगाइए, कुछ अगला कंफ्यूजन में हो जाए, ये चीजें हैं। निरंतर उन्नयन और हमेशा पासवर्ड चेंज करते रहिए, ये नहीं एक के पासवर्ड पर लंका लगाए रहिए फिर तो आप अटैक लगाते करेंगे। सतर्कता, तकनीक उन्नति भविष्य के साइबर को युद्धों से बचाव का मना है, ठीक है, मार्ग है, रास्ता है। अगला बात करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, फ्यूचर का वार गन से नहीं होगा, डाटा से होगा। पहले था कि हम बंदूक से नहीं, तलवार से लड़ेंगे, बंदूक से लड़ेंगे, तूप से लड़ेंगे, अब बेजा तूप नहीं काम करेगा, अटैक होगा, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ा वेपन बनेगा आने वाले समय में, जो साइबर अब वेपन देख रहे सबसे बड़ा हथियार बन के आएगा, पूरे देशों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। सबका मोबाइल बंद, सबका एटीएम बंद, सबका बैंक अकाउंट बंद, फिर का बाबा जी को खुले हिलाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये चीजें हैं। तो सवाल यही है, क्या हम सेफ हैं? आप बताइए, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है,
ये तभी है कि पासवर्ड चेंज करते रहिए। सवाल यही है कि आप हम लोग कमेंट में जरूर बताइएगा जो जो आप गलतियां कर रहे हैं उस गलती से बचना है। तो मिलते हैं आप हम लोग से नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयरिंग करते रहिए। हाँ, डीएम नीति एकेडमी का 9 से लेकर 12 वाली भी क्लास चालू होने वाली है। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे एक टीम के साथ। मिलते हैं, जय हिंद।